आज मैं बात करूंगा बिल गेट्स के बारे में। क्यों बात करूंगा? क्योंकि शुरुआती दिनों में जब मेरे पास बैंक में बहुत पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे, मुझे जानने का मन करता था किसी को जो बहुत सक्सेसफुल हुआ हो। उस समय तो मैं नाम भी नहीं जानता था बिल गेट्स का। ऐसे ही गूगल किया मैंने, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और नाम आ गया बिल गेट्स। शक्ल देखा, क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जीनियस हैं। अच्छा लगा, लेकिन मन उदास हो गया क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं MBBS था और मेरा काम था अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी करने का। मैंने रेडियोलॉजी में PG किया था, MD किया था। फिर मन में एक बात आई, जिसकी तरह बनना है उसको समझना चाहिए, चाहे बन सके चाहे ना बन सके। तो फिर बिल गेट्स को समझने का मन किया। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ थोड़ा सा बिल गेट्स के बारे में। बचपन से ही एक ब्रिलियंट बच्चा, मैथ्स में जीनियस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पागल, सनकी, पढ़ने में इतना तेज था कि उसको दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, हार्वर्ड में। कुछ दिन में छोड़ दिया, अपनी कंपनी स्टार्ट की दोस्तों के साथ मिलकर, माइक्रोसॉफ्ट नाम की। और अपनी ब्रिलियंस की वजह से, अपनी गट्स की वजह से, अपने करेज की वजह से एक दुनिया में एक जायंट कंपनी बना ली। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनाई। कहानी खाली इतनी नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर से हमारे सिस्टम मन को दिखाई देती है। और जो भी इंसान जेन्युइनली बिल गेट्स से कुछ सीखना चाहेगा, उदास होकर चुपचाप चला जाएगा पीछे, क्योंकि वो ब्रिलियंट है, हम आप नहीं हैं। दो चीज़ें हम लोगों को बहुत कॉमनली पता नहीं है। बिल गेट्स के पिताजी एक बहुत ही वेल टू डू लॉयर थे। इस शहर में भी बहुत से वेल टू डू लॉयर्स हैं। उनकी माँ बहुत अच्छे सक्सेसफुल बैंकर की बेटी थी। मतलब भरे पूरे बहुत ही अच्छे फैमिली से थे, काफ़ी रिच फैमिली से थे। लेकिन उनके अमीर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने का कारण ये नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके माँ बाप बहुत अमीर होते हैं। बचपन में बिल गेट्स ऐसे थे कि बहुत आसानी से बोर हो जाते थे अपनी किताबों से, पढ़ाई से। तो उनको उनके माँ बाप ने एक पब्लिक स्कूल से हटा करके एक सिएटल के प्राइवेट स्कूल में डाला, जो खाली एलीट बच्चों के लिए होता है, स्पेशल बच्चों के लिए। फिर कुछ अजीब चीज़ हुई उनके स्कूल में। लेक साइड नाम था स्कूल। 8th में पहुँचे थे और उसी के साल के बीच में उनके स्कूल ने एक कंप्यूटर क्लब चालू किया। और इस क्लब के मेंबर्स कौन थे? स्कूल के बच्चों की माएँ। और वो हर साल रमेज सेल करती थी। रमेज मतलब घर में जो भी पुराना लेकिन फिर भी थोड़ा महंगा सामान, लेकिन अब हम यूज़ नहीं करते, उसको सेल करना। जैसे मान लीजिए आप कूलर रखा हुआ है, AC रखा हुआ है, तो आप बेच दें उसको। ऐसे ही सारे वेल टू डू फैमिलीज अपने घर से पुरानी चीज़ें बाहर निकालती थी, सेल करती थी। और उसका जो पैसा आता था वो उसका क्या करें, वो स्कूल के लिए, क्लब के लिए रखा था, कंप्यूटर क्लब के लिए। कुछ पैसा जाता था गरीब बच्चों के लिए जो कि दूसरे कैंपस से, गरीब स्कूल से आते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। कुछ पैसा बेचारे टीचर्स के फंड के लिए जाता था, क्योंकि वो पेमेंट मिली है टीचर्स को। लेकिन उस साल जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो था $3000। काफ़ी अमाउंट था उस ज़माने में। और उसको एक छोटे से, एकदम छोटे से कमरे में एक कंप्यूटर टर्मिनल, कंप्यूटर पर नहीं होता था, वो कंप्यूटर टर्मिनल में खर्च कर दिया गया। मेन कंप्यूटर बॉडी कहीं और होती थी, बड़े से बिल्डिंग में, कि कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, कमरों के साइज़ के, बड़े बड़े घरों के साइज़ के। उसका एक तार से एक टर्मिनल यहाँ होता था, जैसे फ़ोन ऐसा। बिल गेट्स बोलते हैं बहुत मज़ेदार चीज़ थी यार, एक्साइटेड थे वो। और ये अमेजिंग थिंग क्यों थी? क्योंकि 1968 में बड़े बड़े कॉलेजेस के पास भी अपना कंप्यूटर्स नहीं था, और इनके एक छोटे से स्कूल ने कंप्यूटर क्लब बना करके एक कंप्यूटर टर्मिनल लिया। ये ठीक ऐसा था जैसे कि यहाँ का एक लोकल स्कूल, महंगा स्कूल, एक हेलीकॉप्टर लेकर आके रख दे। महंगी चीज़। और उससे भी ज़्यादा कमाल की चीज़ क्या थी? किस तरह का कंप्यूटर उन्होंने खरीदा था लेक साइड के स्कूल ने। उस ज़माने में जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती थी, बड़े मेहनत से करनी पड़ती थी। पहले आप सॉफ्टवेयर लिखेंगे, उसके बाद आपको पतले पतले कागज़ मिलेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को कागज़ में होल करके पंच करेंगे। घंटों घंटों लग जाते थे। उसको बोलते थे कार्ड पंचिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये वो सिस्टम नहीं था, एकदम नया था। यहाँ पर स्कूल ने जो लगाया था उसका नाम था ASR33 टेलीटाइप। ये टाइम शेयरिंग टर्मिनल था जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड था एक बड़े से मेन फ्रेम कंप्यूटर से, सिएटल के। ये पूरी की पूरी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। 1965 में, 3 साल पहले तो खोजी गई थी ये चीज़। गेट्स बोलते हैं कोई आदमी था हमारे स्कूल में जो बहुत दूरदर्शी था, बहुत ही एडवांस चीज़ें देखा होगा उसने, तभी उसने इस टाइप का सिस्टम खरीदा। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग बिल गेट्स ने कौन सी उम्र में की? क्लास 8th में। 1968 में वो क्लास 8th में थे। उस दिन के बाद से बिल गेट्स कहाँ रहते थे? अपने स्कूल में, केवल कंप्यूटर रूम में। बिल गेट्स और उनके कुछ दोस्तों ने
अपने आप को खुद ही सिखाया कि कैसे इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। कोई टीचर को नहीं आता था उस समय। 1968 की बातचीत चल रही भाई साहब। टाइम शेयरिंग अपने आप में महंगे स्कूल, लेक साइड के लिए भी महंगा नहीं, बहुत सस्ता नहीं था, बहुत महंगा था। $3000 तक, आज का करीब 2-2.5 लाख रुपए कुछ ही महीनों में ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, पैसे नहीं है। बच्चों ने माँ बाप से लड़ाई की तो उन्होंने कहा चलो और इकट्ठा करते हैं, थोड़ा और डोनेशन इकट्ठा किया माँ बाप ने। बच्चे ही तो हैं, उसको भी खर्च कर डाला, कंप्यूटर में बैठ कर एक तरह से इंटरनेट जो आज हम पैसा देते हैं, ऐसे ही टाइम शेयरिंग का पैसा लगता था। हर महीने का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये का बिल आता था ऐसे। उसके बाद बिल गेट्स की किस्मत, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा वॉशिंगटन में कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन, और वो लोगों ने थोड़ा कम पैसे में लोगों को सेल करना शुरू किया, यही टाइम, कंप्यूटर टाइम। और किस्मत देखिए बिल गेट्स की, उस क्लब का जो सॉफ्टवेयर क्लब थी सी क्यूब, उसका वन फाउंडर मेंबर बिल गेट्स का सीनियर का पिता था। तो चलो यार, सबको दे रहे हैं इंटरनेट, अपने बच्चों को भी देते हैं, दे दिया। तो वो लोग देख रहे थे कि हम लोग यार सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कोई इनको रन करना चाहेगा, तो बच्चों को देख करके उनका भी काम हो गया कि हमारी सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन करेगी और ये लोग देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर अच्छे हैं कि नहीं। सी क्यूब बेचारी बहुत दिन चल नहीं पाई, बैंकरप्ट हो गई। लेकिन तब तक इन बच्चों को पता चल गया मेन फ्रेम कंप्यूटर वॉशिंगटन डीसी के पास है, और वहीं अपना दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते थे कि यार कभी कंप्यूटर छूने को मिल जाए। और पता नहीं कहाँ से, किसके जुगाड़ से उनको एक टी शर्ट मिल गया ISI के नाम से, इंफॉर्मेशन साइंस इनकॉर्पोरेशन के नाम से। उन्होंने कहा अगर तुम काम करने को तैयार हो यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, तो तुमको कंप्यूटर टाइम मिल जाएगा। वो टी शर्ट पहन के झूठ मूठ के एम्प्लॉय बन के वहाँ जा करके सॉफ्टवेयर पे काम तो आता था थोड़ा बहुत, वो करते थे और कंप्यूटर में अपने आप को और घुसेड़ते थे, मज़ा आता था यार। 1975 में उस समय उन्होंने टोटल अगर किया जाए तो 1575 आवर्स का काम किया था 7 महीनों में। देखा जाए तो ये हर रोज़ का 8 घंटे पर आवर का काम था, और 7 दिन 8 आवर्स पर डे इंटू 7 डेज इंटू 7 मंथ्स इन्होंने काम किया उस कंप्यूटर पे। बिल गेट्स की अपनी ज़ुबान से बोला गया है कि मेरे लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या था, ऑब्सेशन था, पागलपन था। कहीं स्पोर्ट्स होता था मैं छोड़ देता था, मैं रात रात को घर से छुप छुप के जाता था वॉशिंगटन में। वीकेंड के लिए कोई छुट्टी उट्टी पेरेंट्स के साथ घूमने फिरने बंद कर देता था, मैं चला जाता था छुप छुप के वॉशिंगटन डीसी के कंप्यूटर लैब में। बोलते हैं ऐसा एक भी हफ्ता नहीं याद आता जिसमें हमने कम से कम 20-30 घंटे काम न किया हो कंप्यूटर पे। बोलते एक बार तो हम फंस भी गए। पॉल एलन जो इनके बाद में इनके साथ में CEO थे माइक्रोसॉफ्ट के, बोलते हम दोनों ने कुछ पासवर्ड हैक किया था, चोरी की थी, उसके चक्कर में हम फंस गए थे, हमको लात मार के निकाल दिया गया था वॉशिंगटन के प्रोग्राम लैब से। बोलते वो समय बड़ा बेकार था, मुझे एक पूरे गर्मी भर 3-4 महीने तक कंप्यूटर छूने को नहीं मिला था। बोलते ये सब कब था, शायद मैं 15-16 साल का था उस समय। तब हमको पता चला यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में कहीं एक कंप्यूटर खाली रहता है रात को, उस पर कोई काम नहीं करता। ये वो मशीनें थी फिजिक्स के लैब में मेडिकल सेंटर में जो 24 घंटे चलती थी, लेकिन सुबह 3 से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम फ्री होता था, उस पर कुछ काम नहीं होता था। हमने खोज करके निकाल लिया था। और ये बताते समय हंसते हैं बिल गेट्स, बोलते कुछ नहीं करता था मैं, आराम से खाना पीना खा लेके जाके बिस्तर पर सो जाता था। उसके बाद रात को 2-2:30 बजे उठता था, 3 बजे वहाँ पहुँच जाता था, या पैदल चला जाता था या मैं बस से चला जाता था, और 6 बजे तक काम करके सुबह आता था। इसीलिए मैं वॉशिंगटन को इतना ज़्यादा पैसा डोनेशन करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। उन्होंने मुझे सिखाया है यार, कर्जदार हूँ मैं उनका। काफ़ी कुछ सीख लिया था बिल गेट्स ने, सीख रहे थे, पैशनेट थे, लेकिन तभी किस्मत की एक और चीज़ हो गई। बोलते हैं हम लोग के एक दोस्त थे जो शुरू की कंपनी थी ISI वाली, उनको पता नहीं कहाँ से एक बहुत बड़ा ठेका मिल गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने का, किसी बड़ी कंपनी का। TRW नाम की कंपनी थी, और वो पावर स्टेशन, जैसे NTPC पावर प्लांट है, ऐसे ही बड़ी सी पावर स्टेशन के लिए उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए थी बहुत डेस्परेटली। तो शुरुआती दिन थे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स बहुत कम थे, जानते नहीं थे लोग काम, ये काम बहुत नया था। लेकिन पेम्ब्रोक को पता था किस बंदे को ये काम कर सकता है। तो ये वही लड़के हैं जो हज़ारों घंटों का हमारा इंटरनेट चूस लेते थे और हमारी पूरी कंपनी चूस ले गए, वही लेक साइड के बच्चे। और गेट्स अब सीनियर ईयर्स में थे, 11th 12th ऐसे कुछ, शायद ऊपर आसपास किसी। और उन्होंने अपने टीचर्स को कन्विंस कर दिया, प्लीज़ मुझे सर एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ मैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे, मुझे पास कर दीजिएगा प्लीज़, मुझे जाने दीजिए, परमिशन दीजिए। स्कूल से परमिशन ले लिया उन्होंने अपना पूरा 1 सीज़न केवल कोड्स लिखने में टाइम स्पेंड किया। वहाँ पर एक सीनियर बंदा था
जो कंप्यूटर कोडर था, उसका नाम था जॉन नॉर्टन। तो जॉन नॉर्टन मेरा अल्टीमेट गुरु है, उससे मैंने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी है। बिल गेट्स ने कैलकुलेशन किया कि उन्होंने टोटल कितने घंटे मौका मिला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने का, और ध्यान रखिएगा वो कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं थे। और इन सभी मौकों में क्या चीज़ है, एक चीज़ जो कॉमन है, उसने बिल गेट्स को मौका दिया कंप्यूटर के ऊपर काम करते 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 रहने का, प्रैक्टिस करते रहने का। जब उन्होंने हार्वर्ड छोड़ा था तो पागल नहीं थे, 7 साल से कंटिन्यूअसली वो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर का काम कर रहे थे। उनके पास किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कहीं से उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस था कंप्यूटर का। तब जाकर के उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट। एक कैलकुलेशन है 10,000 घंटे। किसी भी फील्ड में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, चोरी में, डकैती में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, किसी भी चीज़ में, बिजनेस में, तो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। तो उस हिसाब से तो बिल गेट्स ने 10,000 घंटे अपने सीनियर ईयर्स में ख़त्म कर लिए थे कंप्यूटर के साथ। बिल गेट्स कहते हैं उस ज़माने में मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना मेरे पास था। एक चीज़ खाली क्रिएट करती है फोर्स, और वो है किस चीज़ में आप कितना घुस गए हैं। अर्जुन के बारे में आपने सुना है, तीर चलाते थे, एक्सपर्ट तीरंदाज है, लेकिन कितने घंटे प्रैक्टिस किया होगा नहीं, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आया, आशीष भाई, कोई चीज़ है जो तुम्हें घंटों घंटों करनी है, 1-8 घंटे नहीं, हर रोज़ कम से कम 3-4-5 घंटे, और 10,000 घंटे, टोटल 7-8 साल लग जाएंगे। शुरू कर दो। ये बात है करीब 5 साल पहले की। 2 साल और बचे हैं मेरे, उसके बाद मैं अपने काम में मास्टर बन जाऊंगा, परफेक्ट बन जाऊंगा। अभी मेरी यात्रा चालू है, आपकी शुरू हुई है।